गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हमने लास्ट वीडियो में प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज बच्चों हम ये देखेंगे कि प्लास्टिक को एक मटेरियल के तौर पर हम हमेशा चूज क्यों करते हैं। दूसरे मटेरियल्स के कंपैरिजन में हम प्लास्टिक को ही प्रेफर क्यों करते हैं, ज्यादातर कामों में इनको ही यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज आता है बच्चों, देखिए, टू स्टोर फूड आइटम्स। जनरली बच्चों जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे वाटर, अगर आपको फ्रिज में वाटर रखना है, पानी रखना है, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, मिल्क आइटम्स या मिल्क खुद लगा लो बच्चों, इनको स्टोर करने के लिए या मार्केट से जब आप दूध वगैरह परचेज करते हो तो आपको जिस बैग में वो मिलता है वो क्या होता है, पॉली बैग होता है, पॉलीथीन ही होती है एक तरह की। उसके बाद बच्चों पिकल, अचार के जो कंटेनर्स आते हैं, पिकल के जो कंटेनर्स आते हैं मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक से बने होते हैं। या ड्राई फ्रूट्स जब हम परचेज करते हैं तो वो भी या तो प्लास्टिक के बॉक्स में मिलेंगे या तो प्लास्टिक पॉली बैग में मिलेंगे। तो बच्चों जो फूड आइटम्स होते हैं जनरली हम उनको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि इन सब चीजों को हम प्लास्टिक कंटेनर में ही क्यों स्टोर करते हैं। इसके कुछ रीजंस है। रीजंस क्या क्या है बच्चों? सबसे पहला तो क्या कि प्लास्टिक कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं। बच्चों मान लीजिए आपके पास एक ग्लास कंटेनर है, कांच का कंटेनर है, या पहले के टाइम में जो चीनी मिट्टी से बने हुए कंटेनर यूज किए जाते थे, उनके कंपैरिजन में प्लास्टिक का कंटेनर का जो वेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। एक चीज। दूसरा बच्चों क्या कि इनका प्राइस काफी ज्यादा कम होता है। प्लास्टिक कंटेनर जो है वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं दूसरी चीजों से बने कंटेनर्स के कंपैरिजन में। मान लीजिए आपके पास एक स्टील कंटेनर है, स्टील कंटेनर काफी महंगा मिलेगा, प्लास्टिक कंटेनर काफी सस्ता मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चों गुड स्ट्रेंथ। ये मजबूत भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत टूट जाते हैं, काफी जल्दी टूट जाते हैं, ये काफी ज्यादा मजबूत होते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं। एंड इजी हैंडलिंग। इजी हैंडलिंग का मतलब ये बच्चों, मान लीजिए आपके हाथ में कंटेनर था, प्लास्टिक कंटेनर था, और एक हाथ में ग्लास कंटेनर है, बाय मिस्टेक आपसे दोनों जो है वो नीचे गिर जाते हैं, क्या होगा? जो प्लास्टिक कंटेनर है वो तो ठीक रहेगा, ग्लास कंटेनर जो है वो टूट जाएगा। तो इनको हैंडल करना भी आसान है, तो है ठीक है, तो इनका नुकसान कम होता है। तो इन सब वजह से बच्चों हम क्या करते हैं, फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए जो है प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते हैं। अब प्लास्टिक की कुछ और खासियतें हैं बच्चों। सबसे पहली क्या आती है कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव है मतलब बच्चों ये दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता। कैसे समझिए, अगर मैं प्लास्टिक को आयरन से कंपेयर करूं, प्लास्टिक और लोहे को कंपेयर करूं, तो लोहे से बनी चीजों में बच्चों आप जनरली क्या देखते हो कि जैसे ही लोहे से बनी कोई चीज एयर और मॉइस्चर, नमी और हवा के कांटेक्ट में आती है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है और हम क्या कहते हैं, वो कोरोडेड हो चुकी है, उसको जंग लग चुका है। बारिश का दिन होता है बच्चों, मान लो आप साइकिल जो है पानी में से गुजारते हो, तो 2 दिन 3 दिन के बाद साइकिल का जो रिम होता है उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो कोरोडेड हो चुकी है, उसको जंग लग चुका है, रस्ट लग चुका है उसको, ठीक है। जबकि प्लास्टिक की जो चीजें हैं बच्चों, इनके ऊपर आप पानी डाल दो, इनको हवा में रख दो, ये कोरोडेड नहीं होती है, एज इट इज रहती है। तो ये फर्स्ट जो है बच्चों इसकी एक विशेषता है। सेकंड बच्चों क्या कि ये काफी ज्यादा लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, काफी ज्यादा हल्का है, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होता है। अगर बच्चों आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बकेट वगैरह का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले क्या होता था, पीतल से बनी हुई बकेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, स्टील, सिल्वर। आजकल प्लास्टिक बकेट्स का यूज होता है, क्यों? क्योंकि वो लाइट होती है, मजबूत भी होती है और ज्यादा समय तक चलती भी रहती है। प्लास्टिक जो है वो जल्दी से खराब नहीं होता है। उसके बाद देखिए बच्चों कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है, मतलब अपने में से पास नहीं होने देते किस किस चीज को, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखिए ना, प्लास्टिक जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, हीट को अपने में से पास नहीं होने देगा। तो जनरली आप क्या कर सकते हो, यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं होंगे, हमें गर्म नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इस वजह से जो स्विचेस वगैरह है वो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो ये चीज।
उसके बाद बच्चों आता है इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है या हॉस्पिटल्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, वहां पर भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? सिरिंज बनाने में यूज किया जाता है, जो इंजेक्शन होता है, जो डॉक्टर की ग्लव्स होते हैं वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। या तो बच्चों अगर आप देखोगे तो दूसरे जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्लास्टिक का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों फिर आगे आता है कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर भी हम किसी चीज को अगर गर्म करना चाहते हैं, कुक करना चाहते हैं, तो कुछ प्लास्टिक कुकवेयर्स आते हैं जो जलते नहीं है उसके अंदर, तो उनका यूज वहां पर भी किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बच्चों एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर ऑयल और वाटर, पानी और तेल जो है वो चिपकता नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है बच्चों की जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके ऊपर टेफ्लॉन की लेयर लगा देते हैं। अब टेफ्लॉन की लेयर लगा देंगे तो क्या होगा? पानी और ऑयल उसके अंदर चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ प्लास्टिक जो है वो फायर प्रूफ होते हैं, जैसे मेलेमाइन का हमने एग्जाम्पल लिया था। अब क्या होगा बच्चों, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके जो सूट होते हैं, अगर उनके ऊपर मेलेमाइन की कोटिंग लगा दें तो क्या उनको आग लगेगी? कपड़ों को नहीं लगेगी, क्योंकि बाकी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो तो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट हो जाएंगे तो इंसान को पक्का मार देंगे। लेकिन ये जो होता है बच्चों फायर प्रूफ होता है, तो इसलिए मेलेमाइन की कोटिंग इस पे की जाती है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन आता है कि हमारे चारों तरफ जो मटेरियल्स हैं वो या तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है बच्चों जिनको बैक्टीरियाज डिकम्पोज कर दे। ठीक है। जैसे आपने एक एप्पल लिया, आधा एप्पल खाया, आधा फेंक दिया, 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि वो क्या होगा, बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देंगे और वो ब्राउनिश दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर दे, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज ना कर पाए। तो अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो क्या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है? देखिए बच्चों बात कुछ इस तरह से है कि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज काफी स्लोली होता है, काफी लंबा समय इसको लगता है डिकम्पोज होने में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे अगर पॉलीथीन का एग्जांपल लूं, पॉलीथीन को अगर आप बाहर फेंक देते हैं तो वो काफी लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं होती है। डिकम्पोज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे कि इसको जला देते हैं। अगर हम उसको जला भी दे तो उसमें से कई सारी गैसेस निकलनी शुरू हो जाती है। ओवरऑल बच्चों ये क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। कौन करता है एयर पोल्यूशन? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की वजह से बच्चों एयर पोल्यूशन हो जाता है। अगर हम इनको ड्रेन्स में, नालियों में डाल देते हैं, ड्रेन चोक हो जाती है। वाटर बॉडीज में पानी वाली चीज जैसे नदी है, समुद्र है, उनमें डाल दें तो वो जो वाटर है वो पोल्यूटेड होना शुरू हो जाता है। अगर कोई एनिमल इनको खा लेता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल बच्चों प्लास्टिक की ये सारे के सारे क्या है, कुछ नुकसान भी है। इसलिए बच्चों अगर हमें प्लास्टिक को सेफली यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? जो 3R का फॉर्मूला था 5R का फॉर्मूला बोल सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐड भी हो चुका है कि रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं प्लास्टिक को। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज कर सकते हैं। कम से कम कैसे? जैसे मान लो हम मार्केट जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो हम प्लास्टिक जो पॉली बैग होता है उसकी जगह जूट या कॉटन का बैग लेके जा सकते हैं। जैसे हम टिफिन का यूज करते हैं तो स्टील टिफिन का यूज कर सकते हैं प्लास्टिक टिफिन की जगह। तो रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चों? 2 और ऐड करते हैं इसके अंदर, एक तो रिकवर और दूसरा रिफ्यूज। ठीक है। रिसाइकल हो गया, रीयूज और रिड्यूस, और इसके बाद 2 और ऐड किए, रिकवर और रिफ्यूज। ठीक है। रिकवर का मतलब कुछ इस तरीके से समझिए बच्चों कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई प्लास्टिक का आइटम था, वो टूट गया, तो हम उसको दोबारा से ठीक करवा करके, रिकवरी उसकी करवा करके फिर यूज कर सकते हैं। रिफ्यूज का मतलब क्या? मना कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज हमें प्लास्टिक में दे रहा है तो हम उसको मना कर देंगे कि हम ये चीज जो है नहीं लेंगे, हम कोई और इंतजाम, इसका कोई और अल्टरनेट जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो हम रिफ्यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को यूज करने के लिए ही। तो इन सब तरीकों से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या सोइल पोल्यूशन प्लास्टिक की वजह से हो रहा है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।